हाँ प्यारे साथियों, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा है। बीएसटीसी 2024 22,000 सीटें, अंतिम मौका, सबको मिलेगी कॉलेज। तो प्यारे साथियों, यदि आपको भी बीएसटीसी करनी है और 2024 के अंदर ही करनी है, अपना एक साल बर्बाद नहीं करना है प्यारे साथियों, 2024 से 26 का जो सेशन रहने वाला है इसी के अंदर आपको बीएसटीसी करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये अंतिम मौका आपके लिए होने वाला है 2024 के अंदर एडमिशन लेने का। उसके बाद आप 2025 में एडमिशन ले पाओगे, यानी फिर आप 25 से 27 में आपकी बीएसटीसी पूरी होगी। यदि इसी चार एडमिशन लेते हो तो आपकी 26 के अंदर बीएसटीसी पूरी हो जाएगी। तो बात करने वाले हैं सारी प्रोसेस को लेकर के, चलो आगे चलते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे जो आपके एडमिशन होगा बीएसटीसी के अंदर वो बिना किसी परीक्षा के होगा, ठीक है, बिना प्रवेश परीक्षा। जैसे राजस्थान में बीएसटीसी करनी है, आपको प्री बीएसटीसी देनी पड़ती है, उसमें नंबर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलती है, ठीक है। पर आपको जो अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसमें आपको बिना किसी परीक्षा के एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। इससे आपको एक साल बच जाएगा, और एक साल बहुत कीमती होता है। यदि एक साल आप पहले बीएसटीसी करते हो तो आप आने वाले रीट के अंदर, भर्ती के अंदर आराम से शामिल हो पाओगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, सीधी मुद्दे पर आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा डीएलएड को लेकर के, ठीक है, हरियाणा डीएलएड एडमिशन सेशन 2024-26 को लेकर के। इसके एडमिशन कब शुरू हुए थे? 23 अक्टूबर को शुरू हुए थे, और 3 नवंबर यानी कल, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, ठीक है, एक दिन पहले, यानी कल आपके, यदि आप कल वीडियो देख रहे हो 3 को देख रहे होगे, ठीक है, 3 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है आपके फॉर्म लगाने की, ठीक है। और उसके बाद में देखो 5 नवंबर को आपकी क्या आएगी? फर्स्ट लिस्ट आएगी, अलॉटमेंट आएगा। यहाँ पर देखो, पब्लिशिंग कॉलेज वाइज लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट ऑन वेबसाइट, एससीईआरटी हरियाणा की साइट पर इसको पब्लिशन मतलब प्रकाशित की जाएगी फर्स्ट लिस्ट। तो अब प्यारे साथियों बात कर रहे हैं आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, आप अपना सीट कैसे बुक करोगे, सारी प्रोसेस बताऊंगा, और क्यों हरियाणा वाली बीएसटीसी राजस्थान की बीएसटीसी से बेस्ट रहने वाली है। देखो प्यारे साथियों, इसमें आपको एडमिशन मिलेगा डायरेक्ट, बिना किसी परीक्षा के, सीधे 12वीं के अंदर आपके 50% है तो आपको बीएसटीसी के अंदर कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। देखो, मान्यता प्राप्त कॉलेज मिलेगी, डिग्री की गारंटी मेरी होगी, सबसे कम फीस आपके लगने वाली है, फीस किस्तों के अंदर लूंगा मैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं फीस बच्चों से साथ में ले रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है। मेरे से एडमिशन लेते हो तो आपको 4 से 5 किस्तों में फीस देनी है, आराम से आप फीस है वो दे सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। एक बार जो फीस बताऊंगा मैं आपको, उससे 1 रुपये भी आपसे ज़्यादा है वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। डिग्री आने तक पूरा मार्गदर्शन रहेगा। जब तक आपके हाथ में सेकेंड ईयर की और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट नहीं आ जाती तब तक आपको पूरा गाइड किया जाएगा। अब आपको एडमिशन लेना है तो ये मेरे नंबर रहे, देखो, अभी कब मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे 2024 में बीएसटीसी करनी, मुझे समय बर्बाद नहीं करना है। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल उठ रहा होगा कि सर आपके थ्रू एडमिशन लेने पर और क्या सुविधाएं मिलेगी। मेरे थ्रू एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी को ये सुविधाएं मिलने वाली है। ये देखो, हरियाणा बीएसटीसी का एडमिशन यदि आप मेरे से लेते हो मुझे कांटेक्ट करके, तो आपको क्या सुविधाएं मिलेगी, मैं एक बार आपको सुविधाएं बता देता हूँ। ये रही सुविधाएं आपके, देखो, कोई प्रैक्टिकल आपके नहीं होगा। यदि आप मेरे से एडमिशन लेते हो तो आपको प्रैक्टिकल में जाने की जरूरत नहीं है कॉलेज में। यदि किसी और से एडमिशन लेते हो तो फिर आपको प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रैक्टिकल में वहाँ पर आपको जाना पड़ सकता है। सबसे बड़ी जो सुविधा आपको मेरे से एडमिशन लेने पर मिलेगी वो है नो इंटर्नशिप। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। यदि आप किसी और के थ्रू एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो हो सकता है आपको इंटर्नशिप में जाना पड़ जाए, और ये इंटर्नशिप आपकी इतनी महंगी पड़ जाएगी पूछो मत, क्योंकि महीना भर, लगभग 1.5 महीना, आपको समझ लो 2 महीने ये मान लो, ठीक है, 2 महीने आपको फर्स्ट ईयर में रहना पड़ेगा हरियाणा के अंदर, और छिन्नू डेज यानी लगभग आपको 5-6 महीने हरियाणा में रहना पड़ेगा सेकेंड ईयर के अंदर। यदि आपको कोई भी किसी और के थ्रू आप एडमिशन लेते हो तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, पर आप मेरे थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको इंटर्नशिप में नहीं जाना है। हम सारी चीज़ें मैनेज कर देंगे आपकी इंटर्नशिप की, ठीक है, समझ गए ना। इंटर्नशिप में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यदि आप किसी और से एडमिशन ले लेते हो तो फिर बाद में मुझे पता है आप हमारे थ्रू आओगे, इस सर आपको इंटर्नशिप में हमारी मैनेज कराओ, तो फिर बाद में आपकी इंटर्नशिप मैनेज नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है हमारे अलावा कोई भी इंटर्नशिप मैनेज आपकी नहीं करवा पाएगा पूरे राजस्थान के अंदर, ठीक है। ओनली एग्ज़ाम देने आपको कॉलेज जाना है, समझे मेरी बात, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना है। फर्स्ट ईयर के 8-9 एग्ज़ाम, सेकेंड ईयर के 8-9 एग्ज़ाम, बस। बाकी पूरा घर पे बैठ रहना है, अपनी रीट की तैयारी करनी है, और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो उसकी तैयारी करनी है। और सबसे बड़ी बात है, पढ़ने के लिए नोट्स और बुक मैं आपको मेरी तरफ से फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, ठीक है। अब आपको एडमिशन लेने के लिए करना क्या है, मेरे देखो नंबर पर
10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट। 12वीं में 50% होना जरूरी है। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, साइन, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये जो डॉक्यूमेंट है आपको क्या कर देना है, मेरे इस नंबर पर सेंड कर देना है। कल लास्ट डेट है 3 नवंबर, आपको कल सुबह तक डॉक्यूमेंट भेज देना ताकि मैं फॉर्म लगा पाऊंगा। और ये अंतिम मौका है, 2 बार डेट बढ़ चुकी है, अब शायद डेट बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको कम फीस में मौका मिल रहा है। उसके बाद में जब सेकेंड राउंड आएगा, ठीक है, उस समय फीस बढ़ जाएगी, सीटें बहुत कम खाली रहेगी, तो आपको मौका नहीं चूकना है, ठीक है। अभी जो फीस है वो नॉर्मल फीस है, उसके बाद फिर आप मुझे बोलोगे सर अब फीस कम कर दो, फिर मेरे हाथ में वो चीज़ें नहीं रहेगी। तो कम फीस के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो ये मेरे नंबर है, इसी नंबर पर आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट पहले बताए हैं वो डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं, ठीक है। बाकी फ़ीस को लेकर सारी जानकारी, फ़ीस कितनी लेकर रहेगी, क्या किस्तें रहेगी, कब देनी है, कब नहीं देनी है, सारी जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप मैसेज करो या फिर मुझे सीधे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट सेशन के अंदर। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको BSTC 2024 में कर लेनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि राजस्थान में मान्य है या नहीं है। देखो आप हो बिल्कुल एकदम बोल सकते हैं कि आपको जानकारी नहीं, एक तरीके से बोला था ना, बिल्कुल हरियाणा की BSTC राजस्थान में मान्य है। मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, मेरी क्लासेस के अंदर काफ़ी बार बोल चुका हूँ, पर ये बच्चों के मन में जो मिथ होते हैं ना, धारणाएं बैठ जाती है, वो धारणाएं टूटने में टाइम लगता है, ठीक है। अब आपके मन में भी धारणा बैठ चुकी है कि बाहर से BSTC करेंगे तो राजस्थान में मान्य नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, रियली ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी करो, राजस्थान हरियाणा नहीं, MP से करो, UP से करो, कर्नाटक से करो, जम्मू से करो, ऑल इंडिया में कहीं से भी करो आप कोर्स, पर वो कोर्स एक ही शर्त है कि NCT से मान्यता प्राप्त कॉलेज से होना चाहिए, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। बोले कहीं से भी करके आ जाओ आप, राजस्थान के अंदर डिग्रियां मान्य है। आप इंडिया के अंदर कोई कोर्स कहीं से भी करो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये चीज़ पड़ता है कि आप जहाँ से कोर्स कर रहे हो वो कोर्स मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, सरकार द्वारा भी मान्यता प्राप्त, और NCT जो विशेषकर मान्यता देती है टीचिंग कॉलेजेस को, उससे भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। समझिए मेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको राजस्थान में मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये दिमाग में से आप निकाल दो और आप आराम से है वो एडमिशन ले सकते हो। ये मेरे नंबर है, इस नंबर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आपको एडमिशन दिलवाया जाएगा और मेरी तरफ से पूरी गाइडेंस, पूरा मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा। मैं समय समय पर आपके साथ जुड़ा रहूँगा, ठीक है, बिल्कुल। और कुछ बच्चे इस मन में रखते हैं कि सर फ्रॉड हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे से एडमिशन ले रहे हो मतलब नो फ्रॉड, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। टेंशन फ्री होकर के मेरे से एडमिशन लीजिए आप, और अपने 2 साल की BSTC कीजिए और अपना समय बचाइए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, ठीक है। अब समय पर BSTC करोगे, समय पर भर्तियाँ भी आगे आएगी, ठीक है। और बात रहेगी सर राजस्थान में पैसा कम लगेगा, हरियाणा में ज़्यादा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों का बराबरी मैटर लगने वाला है। राजस्थान से करोगे तो ज़्यादा परेशान होगे। कैसे परेशान हो? क्योंकि कॉलेज वाले आपको समय समय पर परेशान करते रहेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, मैं खुद कर रहा हूँ राजस्थान से BSTC, इसलिए, ठीक है। बाहर से करके आओगे तो बस आप कॉलेज जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए ओनली, बाकी आपको कॉलेज वाले बुलाएंगे भी नहीं, ना ही उनको लेना देना आपसे होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए एडमिशन लेना है और मेरे इस नंबर पर मैसेज कर देना है, कॉल कर देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।